पाठ 2। तो अपने हाथ में आप लोग टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा और क्या रखना है अपने पास में, एक रफ बुक रखना है, एक पेंसिल भी रखना है, ठीक है। हाँ, आप लोग निकाल लिए। चलिए, इस पाठ का नाम क्या है? किसका अंडा। किसका अंडा। अब पढ़ने से पूर्व क्या क्या जानकारी रखनी है यह ध्यान से देखिए। यह एक रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, मन लगता है इस कहानी को पढ़ने में, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार एक गेंद को देखकर विभिन्न पक्षियों में बहस छिड़ जाती है। किस प्रकार एक गेंद को देखकर विभिन्न पक्षियों में बहस छिड़ जाती है कि यह किसका अंडा है। एक गेंद को देखकर वो लोग सोचने लगे कि यह आखिर अंडा किसका है, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे कहानी की तरफ, देख रहे हैं। हाँ, तो हम कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। एक दिन कौवा जब सुबह उठा तो उसने बगीचे में एक नीला अंडा पड़ा देखा। एक दिन एक कौवा जब सुबह में उठता है तो अपने बगीचे में वो क्या देखता है? एक नीला अंडा। बगीचा, बगीचा। दूसरा क्या है? अंडा। तो वो अपने बगीचे में एक नीला अंडा पड़ा देखता है। अरे, यह नीला अंडा किसका है? अब वो पूछने लगा कि यह नीला अंडा जो है वो किसका है? कौन इसे यहाँ डाल गया? इसे यहाँ कौन डाल गया? उसने शोर मचा दिया, वो हल्ला करना शुरू कर दिया। शोर मचाना, शोर मचाना। वह शोर मचाना शुरू कर दिया। सारे पक्षी घोंसलों से बाहर निकल आए। सारे पक्षी जो थे वे अपने अपने घोंसलों से बाहर आ गए। घोंसला समझते हैं ना? नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला, घोंसला। सभी पक्षी जो थे वे घोंसलों से बाहर निकल आए। पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सारे पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए। एक दूसरे से पूछे आखिर बात क्या है। सब एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वह कौवा जो था वो चिल्ला रहा था, इसलिए सभी पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फुसफुसाहट। कौवे ने तोते से पूछा, क्या यह तुम्हारा अंडा है? कौवे ने तोते से पूछा कि यह अंडा तुम्हारा है? नहीं तो, यह मेरा अंडा नहीं है। वो कहता है, तोता कहता है कि यह अंडा जो है वो मेरा नहीं है, मेरा अंडा इतना बड़ा नहीं होता है। तोता उसे कह रहा है, किसे? कौवा को कह रहा है कि मेरा अंडा जो है वो इतना बड़ा नहीं होता है, यह जरूर कोयल का होगा। अब तोता कहता है कि यह किसका है? तो यह कोयल का होगा। कोयल। कोयल बोली, नहीं नहीं, यह मेरा अंडा नहीं है। मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूं कि अपना अंडा इधर उधर फेंक दूं। जरूर यह कबूतर का होगा। कोयल कहती है कि मैं इतनी बेपरवाह यानी लापरवाह नहीं हूं कि अपना अंडा इधर उधर फेंक दूं। बेपरवाह, बेपरवाह, बेपरवाह यानी लापरवाह। बेपरवाह यानी लापरवाह। जरूर यह कबूतर का होगा। अब कोयल किसके तरफ इशारा कर रही है? कबूतर की तरफ। कौवे ने किसे कहा? तोते को कहा। तोते ने किसे कहा? कोयल को कहा। अब कोयल किसकी तरफ इशारा कर रही है? कबूतर की तरफ। कौवे ने कबूतर से पूछा, कबूतर ने भी मना कर दिया। कौवा किसे पूछता है? कबूतर से पूछता है। कबूतर ने भी
मना कर दिया, नहीं यह मेरा नहीं है। वह बोला मेरा अंडा तो सफेद और छोटा होता है, यह तो नीला है। कबूतर कहता है कि मेरा अंडा सफेद और छोटा होता है, यह जो है यह अंडा जो है नीला है। जरूर बया का होगा। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बया की तरफ। यह बया का होगा। कौवे ने बया से पूछा, फिर बया से पूछता है तो बया कहती है नहीं यह मेरा अंडा नहीं है, यह तो किसी बड़े पक्षी का लगता है। अब वो कहती यह तो किसी बड़े पक्षी का अंडा है, यह तो किसी बड़े पक्षी का अंडा दिख रहा है, जरूर बतख का होगा। अब वो लोग किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बतख की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बतख। बतख की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि यह अंडा जरूर बतख का होगा। बतख झाड़ियों में अपने घोंसले में बैठी थी। बतख कहाँ बैठी हुई थी? झाड़ियों में अपने घोंसले में बैठी हुई थी। शोर सुनकर वह बाहर आई। जब वो आवाज सुनी, अरे इतनी आवाज कहाँ से आ रही है, तो वह बाहर निकल के आई। कौवे ने पूछा क्या यह अंडा तुम्हारा है? अब कौवा किससे पूछ रहा है? बतख से पूछ रहा है कि क्या यह अंडा तुम्हारा है? तो बतख झाड़ियों में अपने घोंसले में जब बैठी हुई थी तो उसे जब शोर सुनाई देता है, बहुत तेज आवाज आ रही है, तो वह बाहर निकल करके आती है। तो कौवा उससे पूछता है कि यह अंडा तुम्हारा है? नहीं यह तो नीला है, मेरा अंडा तो सफेद होता है। वो कहती है कि मेरा अंडा जो है वो सफेद होता है, यह अंडा मेरा नहीं है, यह अंडा मेरा नहीं है, मुझे मेरे अंडों की चिंता है। अब वो कहती है कि मुझे मेरे अंडों की चिंता है, मेरे सारे अंडे मेरे घोंसले में है। बतख ने कहा। बतख क्या कहती है कि मेरे सारे अंडे जो हैं वे मेरे घोंसले में हैं। बतख अब चुपचाप शांत हो गई। मैना बोली मुझे तो यह किसी की चाल लगती है। मैना कहती है कि मुझे तो यह किसी की चाल लगती है, क्योंकि यह अंडा किसी का भी नहीं है। सब जितने भी पक्षी यहाँ पर हैं सबसे हम लोगों ने पूछ लिया, तो यह जरूर किसी की चाल है, क्योंकि यह अंडा यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं किसी का नहीं है, यह किसी की चाल है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी अंकित जो था वह घर से बाहर बगीचे में आया। घर से निकलकर वह अपने बगीचे में आ गया। कौन? अंकित। वह इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। वह इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। नीले अंडे को देखते उसने उसे झट से उठा लिया। नीले अंडे को जैसे ही उसने देखा उसे झट से उठा लिया। मान लीजिए कि अब वहां पे गिरा हुआ और मैं उसी सामान को ढूंढ रही, तो जैसे ही उस पे नजर जाएगी फट से उसे उठा लेंगे ना। हाँ, तो वैसे ही अंकित ने उसे झट से उठा लिया। मिल गई और चिल्लाने लगा, मिल गई, मेरी गेंद मिल गई, मेरी गेंद मिल गई। उसे उठाकर वो कहता है कि मिल गई, मेरी गेंद मिल गई। चिल्लाता हुआ वह भागकर घर के भीतर चला गया। वो चिल्लाता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो यह इसका अंडा था। सब पक्षियों ने चैन की सांस ली। सभी पक्षियों ने उस समय चैन की सांस ली जब अंकित अपना बॉल उठाकर, वह अंडा नहीं था, वह क्या था? एक बॉल था, नीले रंग का बॉल था, जिसके साथ वह अंकित जो था घर में खेल रहा था। और वो संजोग से बगीचे में आकर घूम गया और वो ढूंढ रहा था, उसे नहीं मिल रहा था। और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे वहां पर दिखाई दिया, तो वो फट से उसे उठा लेता। और जैसे ही उसे उठाता है, उस पर नजर पड़ते ही वो बहुत ही खुश हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मिल गई। अब आप लोग बताइए कि वो अंडा था या बॉल था? वह बॉल था।
पक्षियों ने कहा कि वह अंडा इंसानों का था, वो उठा के ले गया, लेकिन वह अंडा नहीं, वह एक बॉल था जिससे कि बच्चे लोग खेलते, बड़े लोग भी खेलते हैं। वह एक छोटा सा बॉल था। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम कुछ जानते हैं तो उसे सही तरीके से बताना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि पक्षी, वो तो पक्षी थे, वो कौन थे? वो तो पक्षी थे, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम कि वो अंडा है या बॉल है। अंडा और बॉल में उन्हें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह एक बॉल को अंडा समझ रहे थे और अंडा समझ करके वे लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह आखिर अंडा किसका है। जब अंत में क्या पता चलता है कि वह अंडा किसी इंसान का है। वो अंडा नहीं था, वह क्या था? एक बॉल था। इसमें कितने पक्षियों का नाम आया है? आप लोग पक्षियों का नाम बता सकते हो? सबसे पहला कौन है? कौवा। वही है जो कि सबको बता रहा है, उसी को सबसे पहले अंडा दिखा था। किसको सबसे पहले अंडा दिखा था? कौवे को। अब इसमें कौन कौन सा पक्षी है? तो सबसे पहले कौन है? कौवा। दूसरा क्या है? तोता। तीसरा क्या है? कबूतर। चौथा क्या है? बतख। पांचवा क्या है? बया, कोयल। इतने सारे पक्षियों का नाम आया है। इसमें सवाल कौन कर रहा था? तो कौवा। कौवा ही सबसे पूछ रहा था कि क्या यह अंडा तुम्हारा है? क्या यह अंडा तुम्हारा है? सबसे पहले कौवे ने किसे पूछा? तोता से। फिर तोता किसे पूछता है? कोयल से। कोयल किसे? तो कबूतर से। कबूतर किसे पूछ रहा है? बतख से। बतख क्या बोला? बया का है। सबसे पूछने के बाद अंत में यह पता चला कि यह अंडा जो है वो अंडा नहीं, एक बॉल है जो कि इंसानों का है। यह एक बॉल है जो कि इंसानों का है। इंसान का ही उसने, फिर भी उसने क्या कहा कि यह इंसानों का अंडा है, यानी कि वह बॉल था। किस कलर का था? किस रंग का था? नीले रंग का था। झाड़ियों में अपने घोंसले में कौन बैठा था? बतख बैठा था। उसने क्या कहा? बतख ने क्या कहा? उसने कहा मेरे अंडे तो सफेद होते हैं और यह तो नीले रंग का है। कबूतर ने क्या कहा? सबसे पहले कोयल क्या कहती है कि मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूं, यानी मैं इतनी लापरवाह नहीं हूं जो अपने अंडों को इधर उधर फेंकती रहूं। कबूतर ने क्या कहा? कबूतर ने भी मना कर दिया। वो कबूतर कहती है कि नहीं, मेरा अंडा जो है वो सफेद होता है, छोटा छोटा होता है, यह तो बड़ा है, यह जो है यह बड़ा है। सभी लोगों ने मिलकर क्या कहा कि यह तो किसी बड़े पक्षी का लग रहा है, यह किसी बड़े पक्षी का अंडा है। अब आप लोग एक बार मेरे साथ इसे दोहराइएगा। ये क्या है? बगीचा। क्या है? बगीचा। दूसरा क्या है? अंडा। क्या है? अंडा। फिर तीसरा क्या है? शोर। शोर, मचाना, मचाना। घोंसला,
दिए गए हैं, यानी कि इस पाठ में 7 पक्षियों के नाम आए। ये सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यह किसका अंडा है। अंत में क्या पता चला कि यह इंसानों का अंडा है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा, पूरी कहानी जब हम लोगों ने पढ़ा, तो पता चला कि यह अंडा नहीं, एक बॉल है। यह क्या था? बॉल था। उस बॉल के लिए ये लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे। उन्हें लगा कि यह एक अंडा है। आप लोग घर में एक बार कोशिश कीजिएगा पहले ये पढ़ने की। लिखना नहीं है अभी क्लास वर्क में। क्लास वर्क में आपको जब अध्यापिका जी बोलेंगी तब आप लोग लिखिएगा। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिर कहानी आप लोग पढ़िएगा, जैसे अध्यापिका जी ने अभी आप लोगों को पढ़ाया। अब जैसे यहाँ पूर्ण विराम है तो वहां थोड़ी देर रुकना है। एक दिन कौवा जब सुबह उठा तो उसने बगीचे में एक नीला अंडा पड़ा देखा। अरे, यह नीला अंडा किसका है? कौन इसे यहाँ डाल गया? उसने शोर मचा दिया। सारे पक्षी घोंसलों से बाहर निकल आए। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपकी अध्यापिका जी ने पढ़ाया, आप लोग भी इसी तरह से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।